जय हिंद दोस्तों। आज नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर के बारे में बेहद आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंडों की संख्या और सम ऑफ फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंडों का योग कहते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। संख्या 24 को लेते हैं। अब 24 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 8 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 तिरिका 24 ही होता है। अब 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2। 3 का तो गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, तो 3 ही लिख देंगे। अब 2 यहां पर कितना बार है? 1 2 3। 2 है वह 3 बार है, तो 2 का पावर 3 बना देंगे, यानी 2 के ऊपर संख्या 3 बैठा देंगे। गुने 3 एक बार है तो 3 लिख देंगे और 3 के ऊपर 1 बैठा देंगे, यह 3 का पावर 1 बना देंगे। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बराबर, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या को, या छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी क्यों नहीं हो, उसको जब भी तोड़ेंगे प्राइम नंबर में ही तोड़ेंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है तो 2 का पावर 3 है तो 2 के पावर को लिख देंगे, यानी कि 3 को लिख देंगे। फिर 3 का पावर 1 है प्लस 1 लिख देंगे, बराबर 4। यही आंसर हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए तो क्या करेंगे, संख्या की जितनी भी पावर होगी उन संख्या के पावर को जोड़ देंगे। यहां पर क्या किए, 2 का पावर 3 था तो 3 लिख दिए, प्लस 3 का पावर 1 था तो 1 लिख दिए, बराबर 4 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर कितना होगा, 2 का पावर 3 है तो 2 के पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुने 3 का पावर कितना है, 1 है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकला वह 8 निकला, यानी कि 24 का टोटल गुणनखंड जो होगा वह 8 ही होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाए बराबर कितना होगा, अगर इवन फैक्टर्स पूछा जाए तो क्या करेंगे, 2 जो है ये इवन संख्या है, इसका पावर कितना है, 3 है, तो 2 के पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि 2 के घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 2 का घात 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे। गुने अब 3 का पावर 1 है, 3 जो है यह तो इवन नंबर नहीं है तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 3 गुने 2 बराबर 6। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा जाए तो क्या करेंगे, इवन संख्या जो भी होगी उसका पावर कितना हो क्यों नहीं हो, उसके पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और इवन संख्या को छोड़ करके बाकी सबके पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और गुना कर देंगे। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए, 2 जो है यह तो इवन नंबर है, 3 ही ना ऑड नंबर है, तो इवन नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है ऑड नंबर, तो ऑड का पावर कितना है,
एक है, यानी कि 3 का पावर 1 है, तो इसके पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 3 का पावर 1 है, 1 लिख दिए, प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऑड फैक्टर्स पूछा जाए तो क्या करेंगे, सिर्फ ऑड वाली संख्या के पावर में 1 जोड़ेंगे। अब इसको जांच करने के लिए एक तरीका है, टोटल फैक्टर्स बराबर इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर। तो यहां पर निकाले हैं इवन फैक्टर्स 6 आ गया, प्लस ऑड फैक्टर 2 बराबर 8 आ गया ना। और नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया है, 8 आया है। तो यानी कि अगर टोटल फैक्टर्स अगर निकालना हो और इवन फैक्टर्स मालूम हो और ऑड फैक्टर्स मालूम हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में जान ही गए, अब जानेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। संख्या 24 को लेते हैं, 24 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है। और गुने इसमें 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 1 कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फैक्टर्स बराबर कितना होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, 2 का पावर 3 है तो शुरू करेंगे 2 का पावर 0 कर देंगे, प्लस 0 के बाद 2 का पावर 1 कर देंगे, प्लस 2 का पावर 2 कर देंगे, प्लस 2 का पावर 3 कर देंगे। यहां पर 2 का पावर 3 है तो क्या किए, 2 का पावर 0, यानी कि पावर 0 से शुरू किए और 3 तक ले जाकर के खत्म कर दिए। अगर 2 का पावर यहाँ पे 7 रहता तो क्या करते, 2 का पावर 0 से शुरू करते और 2 का पावर 7 तक ले जाकर के खत्म कर देते। इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इतना करने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर इनटू, अब 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 करेंगे, प्लस 3 का पावर 1। अगर 3 का पावर 3 रहता या 5 रहता तो क्या करते, 3 का पावर 0 से शुरू करते, 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर जितना दिया रहता उतना तक लेकर जाते। अब बराबर 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है, प्लस 2 का पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 8, इंटू 3 का पावर 0 बराबर 1 होगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो बराबर उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, प्लस 3 का पावर 1 बराबर 3 ही होगा। अब बराबर जोड़ेंगे इसको, 2 1 3, 4 3 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 गुने 3 1 4 बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने निकल गए, 60 निकल गए। अगर पूछा जाए सम ऑफ इवन फैक्टर बराबर इवन नंबर 2 है और 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 से नहीं शुरू करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 का पावर 0 से शुरू किए थे इसको हटा देंगे और बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे। 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 लिख देंगे, इनटू इधर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि 3 जो है यह इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। अब बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 हो जाएगा,
इंटू 3 का पावर 0 दिया है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 8 4 12 और 2 14 हो गया, गुने 4, 14 चौका 56 मिल गया। यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स जो है 56 है। अगर पूछा जाए सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर बराबर, अब इसमें देखेंगे ऑड संख्या जो है यह 3 है, 3 का पावर कितना है, 1 है, तो 0 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 बराबर 3 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 1 है, इसका भी वैल्यू 3 ही होगा, बराबर जोड़ेंगे कितना हो गया, 4। यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स जो मिला 4 मिल गया, सम ऑफ इवन फैक्टर 56 मिल गया, और सम ऑफ ऑड फैक्टर 4 मिल गया। दोनों को जोड़ देंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स 60 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का पावर 1 था, इसीलिए 1 तक ही ले गए। अगर 3 का पावर 5 रहता, 7 रहता, तो क्या करते, 0 से शुरू करते, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 4, जितना पावर रहता उतना तक ले जाकर के स्टॉप कर देते। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे तो इवन नंबर यानी कि जो इवन संख्या रहेगी उसमें क्या करेंगे, 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 हटा देंगे और 1 से शुरू करेंगे। और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे तो 0 से शुरू करेंगे और जितना पावर दिया हो उतना तक ले जाकर स्टॉप कर देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।